Hello बच्चों, let's see the question and the question says calculate the molecular masses of the following compounds। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो मॉलिकुलर कंपाउंड्स गिवन है, एक तो है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S और दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2। एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन हमें 1 यूनिट गिवन है, सल्फर के लिए 32 यूनिट गिवन है और कार्बन के लिए 12 यूनिट गिवन है। तो हमें इन दोनों पार्ट के लिए मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों आइए करते हैं। सबसे पहले हमें करना है हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब बच्चों हमें पता ही है कि मॉलिक्यूलर मासेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारी एटम के एटॉमिक मासेस के सम करने को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर का एक ही एटम है तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो अगर हम देखें तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1 यूनिट प्लस 1 मल्टीप्लाई 32 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स प्लस 32 यूनिट्स एंड टोटल 34 यूनिट्स, यानी कि मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कितना है, 34 यूनिट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही पार्ट गिवन नहीं है, हमें दो पार्ट गिवन है। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो ये होगा, कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है सो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस सल्फर के दो ही एटम है तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। और हमें एटॉमिक मास इनके ऑलरेडी पता है बच्चों, तो इन्हें फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट प्लस 32 इंटू 2 दैट इज 64 यूनिट। और अगर हम इसका फाइनल आंसर निकालें तो वो हमारा आएगा 76 यूनिट्स। यानी कि बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड का जो मॉलिकुलर मास है वो कितना है, 76 यूनिट। इस क्वेश्चन में हमें दोनों पार्ट में मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करने को बोला गया था और वो हमने निकाल दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।